कृपा कैसे मिलती है साहब? किसी संत की दया हो जाए। अरण्यकांड स्मरण करिए। नारद दे विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। उस जयंत को जिसको उनके पिताजी ने, माताजी ने, भैया जी ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, किसी ने रखा नहीं, उस जयंत को भटकते नारद जी ने देखा, दया आ गई। क्या किया? पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई। निज कृत कर्म जनित फल पाया, निज कृत कर्म जनित फल पाया। अब प्रभु पारी शरण तकियाय, अब प्रभु पारी शरण तकियाय, अब प्रभु पारी शरण तकियाय। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। मां ने पूछा, जब जयंत की शरणागति हो गई तब इतना बड़ा अपराध किया, भगवान ने छोड़ दिया? शिव बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, देवी अपराध करता तो न छूटता, सजा हो जाती। अपराध उसने अज्ञानता बस किया। अज्ञानता क्या है? मोह सभी बीमारियों का जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूला। मोह होता कब है? अज्ञानता बस। ये मेरा है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये क्या है? मोह। मोह मेरे तो है ही हैं। अरे यदि मेरे हैं तो मेरे बिना कैसे रह लेते हैं? मेरे हैं, मेरे बिना पूछे निर्णय कर लेते हैं बच्चे। भक्त दुनिया में भगवान के अलावा कुछ मेरा नहीं मानता। मेरा क्या है? भगवान। मेरा क्या है? पुण्य। मेरा क्या है? मेरा तत्व। कैसा तत्व? परमार्थ तत्व। यही तीन सामग्री हमारे आपके साथ अगले जन्म तक रहेगी। और जो मैं मेरे वाले हैं, एक और जाने को तैयार नहीं होंगे। सांस बंद होगी, एक आदमी को चली, चलो ना साथ चले, अब चलो मैं आ रहा हूं। ये मेरा मैं दुनिया वाले कोई नहीं जाने वाले साहब। ये तीन सामग्री जाएगी। मेरा परमार्थ, मेरा परमात्मा, मेरा पुण्य, ये साथ चलेगा। इसी का सूक्ष्म शरीर बन करके चित्रगुप्त के यहां पेश होगा। क्या कहा जयंत ने? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, मोह कीन ही मोह बस द्रोह। मोह बस किया। मोह कैसे होता? अज्ञान से। लेकिन प्रभु छाड़े करी छोह। छोह माने कृपा। भगवान ने कृपा कर दिया। क्यों? अज्ञानता बस अपराध किया, द्रोह किया। है? अपने पिता से कोई द्रोह करता है? पिता से जो द्रोह कर ले, लाख उद्यम बना ले, जीवन में कुछ मिटता नहीं। वो बात बैठी रहती है।
इसने किया, लेकिन पिता तो दयालु है? तो पिता दयालु है, मैं हम बाल है तेरे, है ना आगे सुधांशु जी महाराज जी उसमें भगवान दयालु है, दया कर देते। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, जीव के कोई अपराध नहीं रखते। इसलिए बाबा वाल्मीकि जी यहाँ कहते हैं आप जिस पर कृपा करें वह आपके स्वरूप को जान सकता है। कृपा प्राप्त होने के लिए भगवान के भाव की अनुकूलता हमारे स्वभाव में अवतरित होनी चाहिए। राम जी, आपका स्वरूप अलौकिक है, अद्भुत है। वेद भी आपकी चर्चा नहीं करते, करते तो कर नहीं पाते, थक जाते। नेत नेत नित निगम का। आप हमसे पूछते हैं कहाँ रहूं? पहले तो आप वो स्थान बता दीजिए हमें जहां आप नहीं हैं, तो मैं आपके रहने की जगह बता दूं। अब ये तो हो गई बात तत्व चिंतन की, क्योंकि बाबा वाल्मीकि जी राम जी के स्वरूप को जानते। मेरे परमात्मा मन ही मन मुस्कुराए बाबा वाल्मीकि जी का भाव समझ के। लेकिन अब लीला कथा आगे बढ़ी और बोले, पूछो मोहि किरा मैं पूछत सकुचा, जहन हो तह देहु कही, तुम ही देखा। प्रभु मुस्कुराए। लीला चर्चा पूरी हुई, अब व्यवहार की चर्चा। अब बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी के निवास के लिए 14 स्थान बताए। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। 7 कांडों में 14 प्रकार के भक्तों का स्मरण है, यानी 2-2 भक्त। हर कांड के पूर्वार्ध में एक प्रकार के भक्त हैं, हर कांड के उत्तरार्ध में भक्त हैं, यानी 2-2 भक्तों की श्रृंखला मिलेगी। कथा क्रम के पहले इन भावों का स्मरण करेंगे और इसके अंतर्गत यह दर्शन करेंगे कि हम किस कोटि में आते हैं। भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का श्री राम कथा हो अथवा श्रीमद् भागवत कथा हो, भक्ति के 9 प्रकार हैं, 9धा। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसमें केवल एक ही प्रकार हो। जैसे तीनों गुण सब में विस्तृत हैं, प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति सभी भक्तों में थोड़ी थोड़ी रहती है, किसी में विशेष एक भक्ति आ जाती है। हमारा ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे में कौन सी भक्ति है, लेकिन इस झांकी का दर्शन करके हम अपनी कोटि का निर्णय कर सकते हैं हमारी किस प्रकार की भक्ति है। कैसे? पहला स्थान है इन कानों से जो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा। कैसी कथा? भगवान की, जीव कथा नहीं, परमात्मा की कथा श्रवण करे और अघाए नहीं, सुनता ही जाए और कोई बात सुने नहीं। कोई बात चले भी तो दूरा दे, सुने नहीं, समझ में नहीं आ रही आप क्या बोले। जो कितनी भी चर्चा है भगवान की तो तृप्त न हो। भगवान की कथा में रस बढ़ता जाए, उस प्रेम में हम डूबते चले जाएं। कान का आरोप है समुद्र का। जिनके कान का स्वभाव कैसा? समुद्र जैसा। और भगवान आपकी कथाएं नदियां। कैसी नदियां? बड़ी बड़ी, छोटी नहीं। छोटी नदी समुद्र तक पहुंची नहीं पावे, गंगा सागर तक, मार्ग में सूख जावे। आपकी कथा रूपी विस्तृत नदियां जो कान रूपी समुद्र में आकर के अवतरित हों, उतरे। हे राम जी, वो आपके निवास का पहला स्थान। इन चौपाइयों का दर्शन करिए और स्मरण करते रहिए
4 दिन बाद कोटि तय हो जाएगी कि हमारी स्थिति कहाँ है। सुनो राम अब कहूं निकेता, सुनो राम। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा अब कहूं निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, दीन के श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, भरई निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, तीन के लिय तुम कहूं गृह रे, तीन के लिय तुम कहूं गृह रे। हे राम जी, जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो, आपकी कथा रूपी सुंदर नदियाँ आकर के उनमें अवतरित हों, निरंतर भरें तो भी पूरे न हों, उनका हृदय आपके रहने के लिए उत्तम स्थान है। रूरे माने उत्तम, बढ़िया।